वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों स्वागत करते हैं जनरल नॉलेज की क्लास नंबर 83 में। दोस्तों आज भी हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए कुल 40 वो प्रश्न उत्तर जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों आपको बता दें कि सारे के सारे प्रश्नोत्तर आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए पूरा क्यूज अटेंड करेंगे और अंत तक ये पूरा क्यूज अटेंड करके 40 के उत्तर सही देने हैं आपको यहाँ पे। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नोटिफिकेशन अगर नहीं जाता है तो एक दूसरे को वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि आपके साथ और भी लोग जुड़कर यहाँ पे क्यूज अटेंड कर सकें। और जो भी मेरे भाई बंधु यहाँ चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि शाम को 8:30 बजे ये क्लास आ जाती है, तो क्लास मिस ना करें और एक दूसरे को शेयर जरूर कर दें। चलिए हम लेकर चलते हैं उन सभी प्रश्नोत्तर पे। उससे पहले खुद को जज करने के लिए आप लोगों के लिए हम लोगों ने यहाँ पे टेस्ट पोर्टल का लॉन्च किया है, successkey98.net। तो वहां से जाके आप अपना टेस्ट दें जिस सेक्टर का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। आपको खुद को जज करने के लिए ये टेस्ट बहुत ही हेल्पफुल होगा, तो टेस्ट जरूर दें ताकि आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। इन सब का पीडीएफ हम आपको शेयर करते हैं टेलीग्राम पे और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट successkey98.in पे, तो जाके वहां से पीडीएफ डाउनलोड करें, पढ़ें और आगे बढ़ें। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है दोस्तों। तो पहला प्रश्न है यहां पर कि महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, कौन सी जगह पे हुआ था यह बताना है। वैशाली, मगध, सारनाथ या इनमें से कोई नहीं। चलिए हर 3 सेकंड के बाद आपको आंसर दूंगा और एक दूसरे को प्लीज वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी क्यूज अटेंड कर सकें। आंसर है दोस्तों इट्स ए, वैशाली में हुआ था महावीर का जन्म। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, प्रारंभिक अवस्था में जैनियों का धार्मिक साहित्य इनमें से लिखा गया था, उसका नाम बताना है दोस्तों। अर्ध, मगधी, बाल्टी, संस्कृत में या इनमें से कोई नहीं। ये वो लैंग्वेज है जिसमें कि ये भाषा में लिखी गई है। इनके धार्मिक साहित्य जो आपको बताना है कि कौन सी भाषा में ये लिखी गई थी। जी हाँ, उसका नाम है दोस्तों इट्स ए, अर्ध मगधी में लिखी गई थी, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी जगह जैन धर्म से संबंधित है। कपिलवस्तु, पावा, प्रयाग या श्रावस्ती। आंसर कमेंट कीजिएगा जल्दी से, यहां पे 3 सेकंड का टाइम है आपके पास। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज द एसोसिएटेड विद द जैनिज्म। आंसर है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, इट्स अ बी, पावा। नोट कर लीजिएगा, इट्स अ बी, पावा। क्वेश्चन नंबर 4, बुद्ध चरिता के लेखक कौन थे। बुद्ध चरिता के लेखक कौन थे, आंसर कीजिएगा। हु वाज द ऑथर ऑफ बुद्ध चरिता। जी हां, आप लोग के जिनके भी उत्तर आ रहे हैं यहां पे ए यानी कि अश्वघोष इज द राइट आंसर, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निगनाथ नाथपुत्र के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नाम बताइए, महावीर को, गौतम बुद्ध को या फिर नागार्जुन को या शंकराचार्य को, किसको कहा जाता है निगनाथ नाथपुत्र। चलिए तो आंसर है मेरे मित्रों यहां पे इट्स ए, वर्धमान महावीर को जाना जाता है निगनाथ नाथपुत्र के नाम से भी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कीजिएगा दोस्तों, जैन धर्म के रूप में अलग करने वाला सिद्धांत। आंसर कीजिएगा, क्या 8 गुना पथ का अभ्यास या फिर वेदों के अचूकता की अस्वीकृति या फिर सभी प्राणियों और चीज़ों के लिए एक आत्मा का रोपण या फिर विश्वास पुनर्जन्म में। जैन धर्म के रूप में अलग करने वाला सिद्धांत, जी हाँ, एक डिफ्रेंशिएट द प्रिंसिपल ऑफ द डिस्टिंग्यूज जैनिज्म फ्रॉम द बुद्धिज्म। जी हाँ, ये जैन को बुद्ध धर्म से थोड़ा सा अलग करने का एक सिद्धांत बताना है आपको। तो आंसर है दोस्तों इट्स सी, नोट कर लीजिएगा, इट्स सभी प्राणियों और चीज़ों के लिए आत्मा का रोपण। ये इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करता है इन दोनों धर्मों में। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कीजिएगा, बुद्ध लाइव अप्रॉक्सीमेटली एट द सेम टाइम एज। बुद्ध लगभग एक ही समय में रहते थे, किस रूप में। चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों, कन्फ्यूशियस, मूसा, पैगंबर मोहम्मद या फिर हम्बुराबी। आंसर है दोस्तों इट्स ए, कन्फ्यूशियस। जी हाँ, कन्फ्यूशियस में ये एक समान रहते थे। क्वेश्चन नंबर 8, बुद्धाज, जहाँ बुद्धा का उपदेश मुख्य रूप से किससे संबंधित है। तो ये आंसर आपके लिए आ चुका है पहले से ही यहाँ पे, और जिन लोगों ने आंसर किया यहाँ पे सी इज द राइट आंसर, उनके विचार और आचरण की शुद्धता। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, बुद्ध धर्म में तीसरे वाहन के रूप में जाना जाता था, कौन। आंसर कीजिएगा दोस्तों, देखिए इसका भी आंसर यहाँ पे ऑटोमेटिक आ चुका है, इट्स अ सी, व्रजयान। नोट कर लीजिएगा, इट्स अ सी, व्रजयान। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कीजिए, किस राज्य को बौद्ध धर्म का पालन कहा जाता था।
आंसर कीजिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इतिहास से ये प्रश्न है और इतिहास से सारे आने वाले जो प्रश्न हैं वो इम्पॉर्टेंट होते ही होते हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। आंसर है दोस्तों इट्स सी, उत्तर प्रदेश। जी हाँ, बौद्ध धर्म का पालन कहाँ जाता है कि उत्तर प्रदेश में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से गौतम बुद्ध का समकालीन था। चलिए आंसर कीजिएगा, गौतम बुद्ध के समकालीन थे वो भद्रबाहु, चंद्रगुप्त मौर्य, पार्श्वनाथ या फिर वर्धमान महावीर। चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में। जी हाँ, जिनके भी उत्तर आ रहे हैं डी वर्धमान महावीर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, गोधरा कला। जी हाँ, गोधरा कला विद्यालय अस्तित्व में आया, कब आया था? तो ये हिनयान संप्रदाय के समय, महायान संप्रदाय के समय या वैष्णव संप्रदाय या शैव संप्रदाय के समय। तो गोधरा जो है ये कला जो है आई थी दोस्तों महायान संप्रदाय के समय। नोट कर लीजिएगा, आंसर होगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, आप लोग आंसर करते रहिएगा और जो भी मेरे भाई बंधु चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबा के। और इसके सामने साथ ही आंसर भी आ चुका है इसका, इट्स सी। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के गुण मार्ग में शामिल नहीं है? तो आंसर यहाँ पे सी होगा, राइट डिजायर, सही इच्छा इज द राइट आंसर। ओके, नोट कर लीजिएगा, आंसर सी होगा यहाँ पे। और क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं दोस्तों। 14 कहता है कि क्या गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था जिससे धर्म चक्र परिवर्तन, जिसे हम लोग अर्थात कानून का पहिया कहते हैं, उसके रूप में जाना जाता था? तो उसको क्या कहते थे, उस पहिए को क्या कहते थे? धर्म चक्र जो पहिया था उसे हम लोग क्या कहते थे? सांची, सारनाथ, सरस्वती या फिर बोधगया? चलिए, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था दोस्तों सबसे पहले इट्स अ बी, सारनाथ में, और जिसे हम लोग धर्म चक्र, इसे हम लोग कानून का पहिया कहते थे, उसके रूप में भी जाना जाता था। ओके, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कीजिए, निम्नलिखित में से किसे शून्यता यानी शून्य का सिद्धांत पढ़ाया गया? निम्नलिखित में से किसने शून्यता या शून्याओं का सिद्धांत पढ़ाया? नागार्जुन, शंकराचार्य, हरिसेना या वल्लभाचार्य ने? शून्यता, जी हाँ, शून्यता का पाठ पढ़ाया है इन्होंने, उनका नाम है दोस्तों इट्स ए नागार्जुन। जी हाँ, जिनके उत्तर आ रहे हैं ए इज द राइट आंसर। क्यूज को पूरा अटेंड करें, क्वेश्चन पूरा देखें, समझें। हिंदी नहीं समझ में आ रही है इंग्लिश समझें, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसलेट में अगर कुछ प्रॉब्लम है या हिंदी कुछ उस तरह से लिखी गई है जो अगर आपको समझ में नहीं आती है तो इंग्लिश पढ़ के समझें, ताकि क्वेश्चन वहाँ पे गलत ना कर सके एग्जाम में, है ना। तो यहाँ पे आंसर होगा इट्स ए नागार्जुन। ठीक है, तो शून्यता का सिद्धांत दिया है इन्होंने नागार्जुन ने उस समय। अगला क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग किंग वाज अटेंडेंट फॉलोइंग ऑफ जैनिज्म? जैन धर्म के बाद निम्नलिखित में से कौन सा राजा सबसे प्रबल था? चलिए आंसर है यहाँ पे आपका आना जरूरी, यहाँ पे 3 सेकंड का आंसर दीजिएगा, 3 सेकंड के अंदर। राइट आंसर इज द सी, खारवेल। नोट कर लीजिएगा, इट्स अ खारवेला। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसे दक्षिण भारत में जैन धर्म को ले जाने का श्रेय दिया जाता है? जैन धर्म को ले जाने का श्रेय दिया जाता है शुद्धामार्णा, इंद्रभुट्टी, भद्रबाहु या फिर स्थलोभाद्रा? तो आंसर है इनका सी, भद्रबाहु को। ओके, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, बौद्ध धर्म में पेटी मोखा किस लिए खड़ा है स्टैंड फॉर, किस लिए जाना जाता है? चलिए बताइए, पेटी मोखा, ठीक है, बौद्ध धर्म में तो ये जाना जाता है दोस्तों इट्स अ सी, संघ के नियम यानी कि रूल ऑफ द संघ। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, बुद्धत्व और जैन धर्म में निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य नहीं है? तो ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है आपका इंपॉर्टेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन इन द बुद्धिज्म एंड द जैनिज्म? इज द राइट आंसर इज द ए, नॉन वायलेंस। जी हाँ, एक जो है कि अहिंसा जो है ये दोनों में समान नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बुद्ध धर्म की बात करें तो वहाँ पे अहिंसा को परमो धर्म माना गया है, और जैन धर्म में ये चीज़ें नहीं थी। ठीक है, पर ये ऐसा नहीं है कि वहाँ पे हिंसा ही होता था, पर ये चीज़ें नहीं थी उनमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस शहर में पहली बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी? चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 भी आज आपके हिस्ट्री से है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स अ सी, राजगीर। नोट कर लीजिएगा, राजगीर। इसको राजगीर के नाम से भी जाना जाता है। ये पहली बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी राजगीर में, यह बिहार में आता है। ओके, क्वेश्चन नंबर
ये चारों जो शहर का नाम है ये सब बिहार में ही है। ओके, और बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही बिहार से कुछ ज़्यादा ही जुड़े हुए हैं इन धर्मों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक खुराक का हवाला देता है जिसके पास अन्य 3 के समान समय नहीं होता, जो किसी दिए गए झटके पर देता है? Which one of the following cities does not have same clock time as the time of the other 3 cities at the any given instant? चलिए आंसर कीजिएगा आप लोग यहाँ पे, यूके, लिस्बन, अकरा या अदीस अबाबा। ये क्वेश्चन ज्योग्राफी से आपका, इनमें से कौन सा एक ऐसा खुराक है, ठीक है, जिसका हवाला देते हैं हम लोग, उसके पास अन्य 3 सामान्य समय नहीं होता है? तो आंसर है दोस्तों इट्स अ डी, अदीस अबाबा इज द राइट आंसर। ये इथोपिया में है। क्वेश्चन नंबर 22, चलिए आंसर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर कीजिएगा। वह जगह जो 22 दिसंबर को सबसे लंबी दिन और सबसे कम रात होती है, जगह का नाम बताइए। चेन्नई, मैड्रिड, मेलबॉर्न या मॉस्को? तो जिनका भी उत्तर आ रहा है भाई यहाँ पे, इट्स अ सी, मेलबॉर्न इज द राइट आंसर। मेलबॉर्न कहाँ पे है ये नीचे कमेंट कीजिए आप लोग, ठीक है, कौन से कंट्री का ये शहर है। क्वेश्चन नंबर 23, चलिए आंसर कीजिएगा। भू स्थिर कक्षा की ऊंचाई क्या होती है? भू स्थिर कक्षा की जो ऊंचाई होती है दोस्तों, ये होती है 36,000 किलोमीटर की। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आ सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 24, जल्दी से आंसर कीजिएगा इसका। विश्वतीय उभार और ध्रुवीय सपाटन के कारण पृथ्वी की ध्रुवीय त्रिज्या विश्वतीय त्रिज्या से लगभग कम हो जाती है। चलिए आंसर कीजिएगा, कितने किलोमीटर की कमी होती है? विश्वतीय उभार और ध्रुवीय सपाटन के कारण पृथ्वी की जो ध्रुवीय त्रिज्या होती है वो लगभग 22 किलोमीटर की त्रिज्या कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर कीजिए। हालांकि प्रधान मध्याह्न रेखा गुजरती है, द प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू, पेरिस से, ग्रीनविच से, न्यूयॉर्क से या दिल्ली से? जी हाँ, आपका उत्तर बिल्कुल सही है, इट्स अ ग्रीनविच इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, कौन से देश 49वें समानांतर से अलग हुआ है? विच कंट्री वाज सेपरेटेड बाय द 49th पैरेलल? जी हाँ, आपके उत्तर बिल्कुल सही आ रहे हैं, यूएसए एंड कनाडा। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर कीजिएगा। और जो लोग यहाँ पे नए जुड़ रहे हैं उन भाई बंधुओं से बस इतना रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबा के, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि नंबर ऑफ क्वेश्चन उनको मिल सके और प्रैक्टिस हो सके। यहाँ में अब क्यूज जो है आपके एग्जाम बहुत नज़दीक होने वाले हैं, तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के व्यू से ये क्लास अभी तक चलाया जा रहा है, और नहीं तो कोर्सेज वगैरह ख़त्म हो चुके हैं आपके। और खुद को जज करें, successkey98.net पे जाके अपना एग्ज़ाम दें, टेस्ट दें और खुद को जज करें कि कितना उत्तर सही कर पा रहे हैं और कैसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन है, द ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर डज नॉट पासेस थ्रू। जी हाँ, कैंसर का है उष्णकटिबंधीय माध्यम से नहीं गुजरती है। कहाँ से? तो इट्स अ बी, पाकिस्तान से नहीं गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पाकिस्तान से लाइन जो है नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर कीजिए। व्हाट इज द इंटरनेशनल डेट लाइन? इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होता है, कौन सा है? जी हाँ, इसे हम लोग कहते हैं इट इज़ द 1800 लॉन्गिट्यूड, यह एक देशांतर 1800 है, इसी से हम लोग इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर कीजिएगा। ज्वालामुखी के कप की आकार के मुंह होता है, तो गड्ढा होता है, सिंडर शंकु जैसा होता है, फोकस यानी कि ध्यान केंद्रित जैसा होता है, या फिर इपिक सेंटर यानी कि उप केंद्रित होता है, ऊपरी केंद्र होता है। तो आंसर यहाँ पे है इट्स ए, क्रैक्टर होता है। जी हाँ, गड्ढा होता है। ज्वालामुखी का कभी भी मुंह देखोगे तो गड्ढा होता है, उसमें से लावे फेंकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा आप। क्रिएटर और कैल्डर्स आर नोन एज, रचनाकारों या फिर कैल्डर्स, ये हिंदी देखिए थोड़ा सा यहाँ पे गलत हुआ है, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आप यहाँ पे आंसर कीजिएगा इसका। क्रिएटर्स और कैलेडर्स आर नोन एज, नोट कीजिएगा, आंसर है इट्स अ बी, ज्वालामुखी शंकु के हटाए गए द्वारा बनाए गए खोखलेपन को, जिसे हम लोग कहते हैं क्रेटर्स और कैलेडर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, थोड़ा पॉलिटी से क्वेश्चन मिलेगा अब आपको देखने को यहाँ पे। इन इंडिया पॉलिटी द एग्जीक्यूटिव इज सबऑर्डिनेट टू द, भारत की राजनीति में कार्यपालिका के अधीन होता है कौन?
चलिए आंसर कीजिएगा, हर 3 सेकंड के बाद आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। आंसर है दोस्तों इट्स अ बी, नोट कर लीजिएगा, विधायिका। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इज रिलेटेड विद द इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आ सकता है एग्जाम में आपके। निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत के संबंधित है? आंसर कीजिएगा इट्स ए, व्हाइट पेपर। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति सरकार के एक मूल विशेषता है? कठोर संविधान, एकल कार्यकारी, विधानमंडल की सर्वोच्चता या फिर राज्यों की अविशिष्ट शक्तियाँ। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति सरकार की एक मूल विशेषता है? तो आंसर नोट कीजिएगा इट्स अ बी, एकल कार्यकारी। नोट कर लीजिएगा, सिंगल एग्जीक्यूटिव। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर कीजिए। पहले जन्मे लिखित संविधान की अवधारणा कहाँ की गई थी? वेयर वॉज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट बॉन्ड? तो जिनका उत्तर आ रहा है यहाँ पे बी होगा उत्तर, यहाँ पे यूएसए इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर दीजिएगा। वेयर वॉज द फर्स्ट पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट फॉर्म्ड? सरकार का पहला संसदीय स्वरूप कहाँ था? संसदीय स्वरूप था दोस्तों पहला ब्रिटेन का, ये नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा, ये अक्सर पूछता है प्रश्न आपके एग्जाम में भी। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसे कहा? तो जी ऑस्टिन, केसी वई या फिर सर इवोर जेग्निस या फिर डीडी बासु? जी हाँ, बिल्कुल उत्तर सही आपका, इट्स अ जी ऑस्टिन। भारतीय संघवाद के सहकारी संघवाद कहे गए थे। क्वेश्चन नंबर 37, भारत का संविधान है कठोर, लचीला, बहुत कठोर या फिर आंशिक रूप से कठोर या आंशिक रूप से लचीला? तो आंसर बी है, ए है, माफ कीजिएगा, इट्स अ रिजिड। जी हाँ, ये भारत का संविधान बहुत ही कठोर माना जाता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 38, देखिए आंसर यहाँ पे पहले से मौजूद है कि हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा के संविधान से लिया गया है। तो आंसर बी होगा, यूएसए से। जो न्यायिक समीक्षा का अवधारणा है वो यूएसए से लिया गया है। क्योंकि हमारा जो भारत की संविधान है वो हर लगभग ऐसे स्टेट या कंट्री कह सकते हैं जो कि बहुत बड़े कंट्री हैं और या तो उनको फॉलो किया गया है और वहाँ से उनके कुछ नियम कानून लिए गए हैं, जिनमें से यूएसए है, यूके है, जर्मनी है, फ्रांस है, इन सब से यहाँ से कुछ ना कुछ यहाँ से संविधान में हमारे लिया गया है, कनाडा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर कीजिए। भारत के संविधान ने भारतीय संघ की योजना को संविधान से लिया गया है। भारतीय संघ की योजना जो है ये किस संविधान से लिया गया है? तो आंसर कीजिएगा यहाँ पे बी, कनाडा से। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान द्वारा मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली का उधार लिया गया। संघीय प्रणाली, ये ध्यान दीजिएगा, संघीय प्रणाली के बारे में पूछा गया है, तो ये लिया गया है दोस्तों आपके बी, कनाडा से ही। ओके, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, बी, कनाडा से ही। ओके, अब हमारा जो क्वेश्चन का सिनारियो है दोस्तों ये समाप्त हो चुका है और आप हमारे साथ यहाँ बने रहें, इसका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज़ यहाँ पे देना शुरू नहीं किया है तो जल्दी से शुरू कीजिए, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है। कभी भी आपके एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन आ सकते हैं, डेट्स आ सकते हैं, आपके एग्ज़ाम के डेट्स आ सकते हैं, तो टाइम बर्बाद मत कीजिए। जितना ज़्यादा टेस्ट दीजिएगा उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्वेश्चंस आपको याद रहेंगे। खासकर जीके जीएस ऐसा टॉपिक है जहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे आपको वहाँ पे एग्ज़ाम में। और करेंट अफेयर, देखिए करेंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से सबसे ज़्यादा वेटेज 30 नंबर या 35 नंबर का लगभग करेंट अफेयर आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कोशिश कीजिएगा कि सारे क्वेश्चन आंसर यहाँ से पढ़ने के बाद टेस्ट भी दें, ताकि आपको सारा चीज़ समझ में आए और वहाँ पे आंसर आप करके आएँ। ओके, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ बने रहें, इसका तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।